जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। स्थापत्यवेद पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, चल रहा है, और उसके अंतर्गत हम प्रारंभिक परिचय उसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की इकाई में जो अपनी एक तरह से पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई है, उसके अंतर्गत अपन घर की उपयोगिता और वास्तु की आवश्यकता, इस विषय को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्र में एक परंपरा है कि जिस विद्या का भी अध्ययन अध्यापन किया जाता है, सबसे पहले उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं, उसका महत्व बताते हैं। जैसे जब आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे, योग का अध्ययन करेंगे, तो कहेंगे पहला सुख निरोगी काया, कि सबसे पहला जो सुख है वो कैसा हो, तो कहा निरोगी काया, शरीर स्वस्थ हो, स्व में स्थित हो। तात्पर्य यह है कि शास्त्र में सबसे पहले जिस भी विद्या का अध्ययन अध्यापन करते हैं, कराते हैं, तो उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ अपन वास्तुशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और विशेष रूप से घर के या गृह के संबंध में कर रहे हैं, तो सबसे पहले घर की उपयोगिता और वास्तु की आवश्यकता या वास्तु का महत्व, इसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा मानव जीवन का लक्ष्य है 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति करना। धर्म यानी अपने स्वधर्म का आचरण करना, जो भी अपना प्रोफेशन है उसके जो भी इथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करना। अर्थ से तात्पर्य है कि जीवन में स्वधर्म का पालन करते हुए धन कमाना। काम से तात्पर्य है जो हमने स्वधर्म से अर्थ कमाया, धन कमाया, उससे कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करना, तो संतुष्टि होगी। और फिर चौथा पुरुषार्थ कहा मोक्ष, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना, ये चतुर्थ पुरुषार्थ कहा। तो 4 पुरुषार्थ कहे। सबसे पहला कहा धर्म, स्वधर्म। आज जीवन में जो भी समस्याएं हैं इस समय, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति स्वधर्म का पालन करे, अपना जो प्रोफेशन है उसके एथिक नॉर्म्स को फॉलो करे। कहने का तात्पर्य यह है कि आजीविका शुद्धि, यानी जो भी हम धन का अर्जन करते हैं वो शुद्ध हो। क्योंकि बहुत बड़ी जीवन में जो समस्या है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उसका मूल कारण है सोर्स ऑफ इनकम का शुद्ध होना। सोर्स ऑफ इनकम शुद्ध करते ही, धन अर्जन का सोर्स, स्रोत शुद्ध करते ही जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से 3 पुरुषार्थ के लिए, धर्म, अर्थ और काम, उसको प्राप्त करने के लिए घर की आवश्यकता बताई। उसके अलावा जब हम विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ को देखेंगे, राजवल्लभ ग्रंथ को देखेंगे, अन्य ग्रंथों को देखेंगे, तो भी उनमें घर की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। राजवल्लभ ग्रंथ कहता है स्त्री पुत्रादि भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतु नाम लयनम सुखास्पदम इदम शीत अंबु गमार्पहम वापी देवग्रह आदि पुण्य अखिलम गेहात समुदपपद्यते गेहम पूर्वम उपशंति तेन विबुधा श्री विश्वकर्मा दया। राजवल्लभ ग्रंथ में बताया कि जो स्त्री पुत्र आदि का जो सुख हमको घर से प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, और जो प्राणियों के शयन का स्थान है, रहने की जगह है, जिससे वो ठंड गर्मी
बरसात इत्यादि से बचता है। और जो घर बनाने का पुण्य है, वो घर बनाने से जो हमको पुण्य मिलता है वो किसके बराबर है? तो कहा घर बनाने से ही बावड़ी, कुएं आदि का सुख और देव मंदिर का अखिल पुण्य मिलता है। इसलिए विश्वकर्मा आदि सभी देवता प्रथमतः घर की इच्छा रखते। तात्पर्य क्या है कि घर से ही धर्म अर्थ काम की सिद्धि होगी। और क्या होगा? सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, जंतु हैं इत्यादि से मनुष्य का बचाव होता है। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में भी घर की महत्ता बताई शुरू में ही, पहले अध्याय में। क्या कहा? आ ब्रह्म भुवनात् लोका गृहस्थ आश्रम आश्रिता यतः तस्मात् गृह आरंभ प्रवेश समयम हयहम। कि जो ब्रह्म से, यानी जब भी क्रिएशन हुआ तब से भुवन तक जितने भी लोक हैं वो सब गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं। 4 आश्रम है अपने यहाँ, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो जो गृहस्थ के अलावा अन्य आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, वो सबका जीवन किस पे आश्रित है? गृहस्थ आश्रम पर आश्रित है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्व दिया गया है, बताया गया है। इसी को आगे कहते हैं कि घर में अलग अलग कमरे हैं, कक्ष हैं, उनमें हम अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम है, एक किचन है, डाइनिंग है, स्टडी है ना। तो वास्तु कैसा हो? अब वास्तु के महत्व को देख रहे हैं कि जहां हम जो कार्य करना चाहते हैं हमको उसमें प्रकृति का सहयोग मिले। प्रकृति हमको सहयोग, यदि हम कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको प्लान कर रहे हैं, हम स्कूल है, कॉलेज है, उसको प्लान कर रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सब किस प्रकार से करें कि हमको नेचर की नरिशिंग पावर मिले। तो वास्तु में, जैसे मान लो घर के ही वास्तु की अपन चर्चा करें, बात करें, तो घर का वास्तु कैसा हो कि जो हम एक्टिविटी जिस जोन में, जिस कक्ष में परफॉर्म करना चाहें, उसका कलर है, उसका शेप है, उसका इंटीरियर है, उसका फ्लोरिंग है, उसकी कलर स्कीम्स हैं, उसके कर्टन्स हैं, उसका फर्नीचर है, वो सब कैसा हो? वो उस कार्य की प्रकृति के अनुकूल हो। जो भी एक्टिविटी हम वहाँ परफॉर्म करना चाहते हैं उसको और सरल यदि अपन करें तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख से अपन क्या देखते हैं? आँख से अपन देखते हैं, रंग देखते हैं, शेप्स देखते हैं और इंटीरियर देखते हैं, अस्त व्यस्त है कि नहीं वो देखते हैं। तो आँख, अपन 75% नॉलेज जो है वो आँख से ग्रहण करते हैं। तो रंग का, आकार का, इंटीरियर का कितना प्रतिशत असर हुआ अपने मस्तिष्क में, अपनी ब्रेन पर, अपने मन पर? तो का 75%। तो जब ये सब जो कार्य अपन करना चाहते हैं उसके अनुकूल हो, जैसे मान लो ट्रेंगुलर शेप, अब ट्रेंगुलर शेप को फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। अग्नि यानी ऊर्जा, यानी एक्टिविटी। तो वहां अपन कोई शांति की क्रिया करना चाहेंगे तो क्या होगा? वो प्रकृति हमको सहयोग उतना नहीं दे पाएगी। या लाल रंग है, अब जहां हमको शांति की एक्टिविटी करना हो, ध्यान करना हो, मनन करना हो, चिंतन करना हो, चित्त एकाग्र करना हो, शांत करना हो, अब उस कक्ष में यदि गुलाबी रंग होगा, लाल रंग होगा, तो वो हमको सहयोग नहीं देगा। तो वहाँ कैसा हो? ऑफ वाइट हो, क्रीम हो, लाइट कलर हो, वाइट कलर हो, तो ऐसा वो कलर हमको सहयोग देगा। तो रंग, उसका शेप, उसका इंटीरियर, ये जब कार्य के अनुरूप होगा, प्रकृति के अनुरूप होगा, तो नेत्र इंद्रियां क्या होगी? संतुष्ट होगी। ठीक इसी प्रकार बैड स्मेल वगैरह ना हो, दुर्गंध ना हो, तो नासिका संतुष्ट होगी, अच्छी स्मेल होगी, कार्य के अनुरूप स्मेल होगी। आगे देखेंगे किस किस कार्य के लिए कैसी कैसी स्मेल होती है। अभी जैसे अपन अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, प्रकृति शांत है, बहुत शोरगुल नहीं है, तो कान जो है वो संतुष्ट होगा। इसी प्रकार स्वाद बताए, और क्या है? ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, त्वचा, बैठने का जो आसन है वो प्रॉपर होगा तो त्वचा संतुष्ट होगी। तो जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपनी संतुष्ट होगी तो मन प्रसन्न होगा, तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई होगी, अपनी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। वास्तु क्या है? वास्तु यही है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य करना। रंग है, गंध है, स्वाद है, आकार है, इंटीरियर है,
कौन कौन से आइटम प्लेस करना है, ये सारा क्या है, ये वास्तु है, ये सरलतम शब्द में। और जब वास्तु ठीक होगा तो प्रकृति क्या करेगी, अपने को सहयोग देगी, कार्य में प्रगति होगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, व्यक्ति स्वस्थ होगा, उससे क्या है वो उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और वास्तु ठीक नहीं है तो प्रकृति असहयोग करेगी तो कार्य में रुकावट आएगी, बाधा आएंगी, अस्वस्थ हो सकता है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या देखने समझने का प्रयास किया कि वास्तु से अपन धर्म अर्थ काम उसकी प्राप्ति करते हैं, उसमें सहायक है ये। और वास्तु कैसा हो, वो प्रकृति यानी कार्य के अनुकूल हो, अनुरूप हो। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं, फिर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अपनी जो पुस्तिका है पत्राचार पाठ्यक्रम की, जो प्रिंटआउट्स के रूप में अवेलेबल है, उसमें इसको विस्तार से बताया गया है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय।